हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज आओ रिवाइज करें की कड़ी में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का लेसन 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो कि बुक 1 स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला लेसन है आपका, जिसकी काफ़ी वीडियोस डल चुकी हैं। लेकिन वन वर्ड आंसर यानी कि वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यू क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज रिवाइज भी हो जाएंगे साथ ही साथ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कब स्वतंत्र हुआ। ये हर बच्चे को पता होगा, 15 अगस्त 1947। देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सभी को वन वर्ड। एक तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था उससे, और टाइपिंग का काम बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने सिर्फ रिवाइज करना है और याद ही करना है। तो आंसर भी याद हो तो उससे भी एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। पहला, 15 अगस्त 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी? 3। ये हम बड़े क्वेश्चंस में कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी और पहली चुनौती क्या थी? राष्ट्र निर्माण की। देखिए मैं इस लेसन के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो डली हैं, 4 5 6, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप सब ने वो भी साथ साथ में देखना है, तो आपको लेसन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सभी तरह के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, और आओ बुक पढ़े भी है उसमें। अगला है, स्वतंत्र भारत की दूसरी बड़ी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र स्थापित करने की। पहली राष्ट्र निर्माण की, दूसरी लोकतंत्र स्थापित करने की। और अगला है, भारत स्वतंत्र भारत की तीसरी चुनौती क्या थी? आर्थिक विकास की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? यानी कि राजाओं का राज होता है जिस भूभाग पर, उसको रियासत कहते हैं। 565 रियासतें थी, यानी कि भारत जो है अब, उसके 565 टुकड़े थे। पहले 565 रियासतें थी उसमें, जिनको मिलाकर एक किया गया। अगला है, हैदराबाद रियासत के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956 को। देखिए बच्चों, कुछ डेट्स हैं जिन पे कुछ मैंने महसूस किया कि गूगल पे कुछ और हैं, कहीं आपकी कोई हेल्प बुक में, किसी और हेल्प बुक में अलग है थोड़ा। अगर कोई एक आधा ऐसी डेट आ जाती है, तो वो जो है आपकी टेक्स्ट बुक वाली डेट है, वही सही मानी जाएगी। 1 नवंबर 1956 को नए राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा। हमारे राज्य भाषा के आधार पर बने थे। असम को अलग करके 1972 में कौन सा राज्य बना? मेघालय। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी कि किसने बनाया, किसने सामने रखा इसको? मुस्लिम लीग के जो हेड थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने। ये भी अगला क्वेश्चन जो है आपका 15वां, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था। धर्म के आधार पर हुआ था। भाषा का बंटवारा, सॉरी, राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर। ये 2 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। आगे है, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन देश आजाद हुआ, लाल किले की प्राचीर से किसने ऐतिहासिक भाषण दिया था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान किन किन 2 भागों में बट गया था? देखिए जब भारत पाक का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान का एक भाग बिल्कुल ईस्ट में था और एक बिल्कुल वेस्ट में था। जो ईस्ट वाला है उसकी जगह अब बांग्लादेश है। वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। आपके लेसन में एक मैप है, उसमें देखिएगा प्लीज, और मेरी किसी वीडियो में भी है वो मैप, आप वहां देख सकते हो। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। राष्ट्र निर्माण, ये राष्ट्र निर्माण की आपको परिभाषा आए तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। भाषा की समस्या को हल करने के लिए किस फार्मूले को अपनाया गया है?
देखिए भाषा के ऊपर बहुत विवाद रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। और अब जो है वो त्रिभाषीय फार्मूला एक निकाला गया। त्रिभाषीय फार्मूला क्या होता है कि एक हिंदी जो ज़्यादा हिंदी भाषी बहुसंख्यक है भारत में, और एक इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, और एक कोई स्थानीय भाषा उस प्रदेश की। तो वो शिक्षा के साथ भी इसको जोड़ा गया है। त्रिभाषीय फ़ॉर्मूले का मतलब है ये। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता दी गई? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 घोषित किया, जिसके अंदर उसने बोला था कि मैं 1948 की बजाय अगस्त 1947 को ही देश को आज़ाद कर रहा हूँ। एक तरह से ये चिट्ठी थी। आगे देखिए बच्चों, देश के विभाजन के समय कश्मीर का राजा राजा कौन था? राजा हरि सिंह। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुस्लिम बहुल स्टेट था ये, लेकिन राजा उनका हिंदू था और इसने उस समय भारत में विलय होने से मना कर दिया था। देश के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ? 1960 में। सीमा आयोग एक बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? लिरिल रेडक्लिफ। भारत में किस राज्य को पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया गया? गोवा को। राज्य बनने से पहले हरियाणा किस राज्य का भाग था? पंजाब का। आंध्र प्रदेश का उदय कब हुआ? 1952 में। देखिए कहीं इसका 1956 दिया हुआ है, कहीं 53 दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक वाला चलेगा। अ, ये आप एक बार कंफर्म कर लेना प्लीज। अगला क्वेश्चन है, हजोग, चकमा, संथाल तथा अन्य गैर बंगाली समूह यानी कि लोगों के समुदाय थे, ये पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर रहने के लिए कहाँ आ गए? भारत। आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 36 करोड़। विभाजन से पहले भारत का क्या नाम था? ब्रिटिश इंडिया। देखिए भारत में दो तरह के शासन थे। जो तो फुल फ्लेज्ड ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, जहाँ पे गवर्नेंस थी, वो कहलाता था ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा भाग था रियासतें, जिनको नेटिव स्टेट्स कहा जाता था। पाकिस्तान ने कबायलियों की सहायता से भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 22 अक्टूबर 1947 को, यानी कि आजादी के कुछ दिन बाद ही। पाकिस्तान के गैर कब्जे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक ने जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ है कश्मीर का वो हिस्सा। भारत सरकार ने धारा 370 कब समाप्त की? 5-6 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने। ये धारा ऐसी थी जिसके अनुसार जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का संविधान लागू नहीं होता था। आगे है, गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? 25वां। भारत कितने वर्ष तक ब्रिटेन के अधीन रहा? लगभग 200 वर्ष तक। देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स जो है वो एक व्यापारी बनकर भारत में आए, और उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया। शरणार्थियों को भारत का नागरिक कैसे और कब बनाया गया? भारत पाक विभाजन के समय बहुत सारे लोग इधर से उधर गए, तो उधर से भी लाखों लोग इधर आए, और उनको जो है स्थापित करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? 1955 में नागरिकता कानून। आजादी से पहले देसी रियासतों को क्या कहा जाता था? नेटिव स्टेट्स। पंडित नेहरू ने देसी रियासतों की समस्या हल करने के लिए एक राज्य विभाग बनाया, स्टेट डिपार्टमेंट। वो कब बनाया? 17 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की? 3 जून 1947 को। जूनागढ़ कहाँ स्थित है? गुजरात के दक्षिण पश्चिम में। जूनागढ़ की रियासत ने भी पहले मना कर दिया था भारत में विलय के लिए, वो भी बाद में हुई थी। शुरू में भारत के कितने राज्य बने? शुरू शुरू में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिनको यूटीज भी कहते हैं। अब भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इसके, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, प्लीज़ प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और न्यू व्यूअर्स
बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।